हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं डॉक्टर योगेश शर्मा, व्याख्याता भूगोल। आप सभी विद्यार्थियों का हमारे लकी एजुकेशन चैनल में स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज बात हम करने वाले हैं राजस्थान के एकीकरण की। देखिए, कुछ बच्चों का कहना था, कुछ बच्चों के मैसेज आ रहे थे, सर हमें राजस्थान का एकीकरण समझा दीजिए, एग्ज़ाम आ रहा है, नज़दीक है, पीटीईटी का और वीएसटीसी का जो एग्ज़ाम आ रहा है। कुछ राजस्थान पुलिस वाले बच्चे भी कह रहे थे कि सर राजस्थान का एकीकरण है, उसको हमें याद तो हो जाता है लेकिन उसको बार बार भूल जाते हैं, तो कुछ सुविधा अगर हमें हो जाए सरल और संक्षिप्त भाषा में, तो उसके लिए फिर हम थोड़ा सा हमने संशय किया, सोचा विचारा और फिर उसके बाद में एक क्लास लेकर के आए हैं हम आपके लिए कंपटीशन की दृष्टि से, जो राजस्थान के एकीकरण की है। और थोड़ा ध्यान से इसको पढ़ना और इसको बार बार रिवाइज करने की आवश्यकता होगी, अदरवाइज इतनी आवश्यकता भी नहीं होगी। एक बार अगर ध्यान से देख लेंगे तो सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएगी। तो राजस्थान का एकीकरण हम पढ़ने जा रहे हैं। आपको केवल और केवल कंपटीशन की दृष्टि से देखना है, इसको बहुत ही संक्षिप्त तरीके से हम करने वाले हैं। थोड़ा ट्रिक्स का भी हम उपयोग में लेने वाले हैं, ट्रिक्स इसमें, और उनसे आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी ट्रिक्स है वो किस किस चीज़ के काम आ रही है, और उसके द्वारा हम कौन कौन से राजस्थान के एकीकरण को कितने चरणों में बांटा गया है और कौन सा चरण है उसमें कौन कौन सी रियासत को जोड़ा गया है, उसका जो स्थापना है उसकी वो कब हुई है, ये सारी चीज़ें हम इसमें आगे पढ़ने वाले हैं। तो बात कर रहे हैं राजस्थान के एकीकरण की। तो राजस्थान के एकीकरण में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नॉर्मल होती हैं, वो आती हैं, उनको अगर सीधा क्वेश्चन आता है तो वो सीधा ही आता है। जैसे बात करते हैं राजस्थान के एकीकरण में कि राजस्थान का जो एकीकरण है वो कितने पूर्ण एकीकरण कब हुआ, तो राजस्थान का एकीकरण कब से प्रारंभ हुआ और कब ये समाप्त हुआ, इस चीज़ की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, मैं बात कर दूं यहाँ पर 18 मार्च 1948 से हमारा जो राजस्थान के एकीकरण उसकी शुरुआत होती है। यानी राजस्थान में अलग अलग जो रियासतें थी उनको जोड़ने की क्रिया की जाती है, उसे राजस्थान का एकीकरण कहते हैं। पहले जो राजस्थान था उसमें अनेक प्रकार की रियासतें पाई जाती थी, अलग अलग राजाओं और उनके वंश स्थापित थे। उनको धीरे धीरे जैसे हमारे यहाँ अंग्रेजी आधिपत्य हुआ उसके बाद में उनको जोड़ने लग गए। जैसे जैसे स्वतंत्रता के नज़दीक पहुँचते जा रहे थे हम, वैसे वैसे हम क्या करने लग गए, उनका एकीकरण करने लग गए, उनको एक करने लग गए, रियासतों को जोड़ने लग गए। उसको ही राजस्थान का एकीकरण कहा है। और यह शुरुआत हुई है 18 मार्च 1948 से। और हमारा एकीकरण पूर्ण जो हुआ है वो हुआ था भाई साहब 1 नवंबर 1956 को। ये सीधा सा क्वेश्चन आता है कि राजस्थान की एकीकरण की प्रक्रिया कब प्रारंभ हुई, तो 18 मार्च 1948 को प्रारंभ हुई, और कब समापन हुआ है राजस्थान का पूर्ण एकीकरण कब हुआ, 1 नवंबर 1956 को। दूसरा क्वेश्चन इसमें से बनता है कि राजस्थान जो है, राजस्थान का जो निर्माण हुआ है वो पूर्ण निर्माण कब हुआ, तो वो हुआ था 1 नवंबर 1956 को। ये हमको विशेष ध्यान रखना है कि राजस्थान का निर्माण हुआ है, राजस्थान कब अस्तित्व में आया है, तो 1 नवंबर 1956 को आया था। हालांकि राजस्थान का नाम है वो पहले भी कई बार दिया जा चुका है, फिर राजस्थान का पूर्व राजस्थान संघ बना दिया गया था, लेकिन अगर पूर्ण देखें कि एक राजस्थान जो शब्द आया है और वो राजस्थान का गठन जो किया गया है राजस्थान शब्द के नाम पर, राजस्थान प्रदेश का, वो 1 नवंबर 1956 को किया गया। ये आपके सामने है। अब बात करते हैं कि राजस्थान का एकीकरण है वो 7 चरणों में पूरा हुआ। कितने चरणों में? 7 चरणों में पूरा हुआ। 7 चरण थे और 7 चरणों में अलग अलग जो देशी रियासतें थी उनको जोड़ा गया। अच्छा, उसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि 7 चरणों में तो पूरा हो गया राजस्थान का एकीकरण, लेकिन उस समय हमारे जो राजस्थान है या हमारे राजस्थान प्रदेश के जो रियासतें थी वो 19 देशी रियासतें थी। कितनी देशी रियासतें थी? 19 देशी रियासतें, और 3 ठिकाने थे। अब कहा जाता है साहब 19 देशी रियासत तो याद है जाए, 3 ठिकाने याद ना हों। 3 ठिकाने कौन कौन से थे? तो उसके लिए देखिए एक ट्रिक है छोटी सी, और वो ट्रिक क्या है याद करने के लिए, और वो है नकल। हम क्या करते हैं अधिकांश एग्जामों में नकल करते हैं। क्या करते हैं? नकल। और ये नकल में तीनों शब्द जो हैं हमारे 3 ठिकानों को दर्शा रहे हैं। न से बनता है नीमराणा, का से बनता है कुशलगढ़, और ल से बनता है लावा।
ये 3 हमारे ठिकाने थे उस समय जब राजस्थान का एकीकरण प्रारंभ हुआ। उस समय 19 देशी रियासतें थीं और 3 ठिकाने थे। और ठिकानों की जो ट्रिक है वो है नकल। हम क्या करते हैं, नकल करने की कोशिश करते हैं। तो नकल में नए से बना नीमराणा, का से बना कुशलगढ़ और ला से बना लावा। अब देखिए नीमराणा कहाँ पड़ता है, ये अलवर में पड़ता है। कहाँ है, अलवर में। कुशलगढ़ कहाँ है, बांसवाड़ा में। और लावा कहाँ है, वर्तमान टोंक में। कहाँ है, वर्तमान टोंक में। लेकिन उस समय ये कहाँ था, जयपुर रियासत के अंतर्गत था। प्रारंभ में जयपुर रियासत के अंतर्गत था, लेकिन वर्तमान में ये टोंक में स्थित है। लावा जो क्षेत्र है, ये जो ठिकाना है। ये तो आपके हो गए 3 ठिकानों की बात एक ट्रिक से। लेकिन अब हम पूर्ण विस्तार पढ़ने वाले हैं साहब। राजस्थान का एकीकरण है, उसको 7 चरणों में विभाजित किया गया है। तो वो 7 चरण कौन से हैं, वो याद हमको नहीं होते हैं। अब वो याद क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि हमारा ध्यान है वो पढ़ने में होता ही नहीं है। हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं रट्टा मारने की, रटो जितना हो सकता है उतना। हम रटने की चीज़ों को ज़्यादा ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। हमारी 2 प्रकार की स्मृति होती हैं, याददाश्त जिनको बोलते हैं। एक लघु स्मृति और एक दीर्घ स्मृति। 2 प्रकार की याददाश्त होती हैं। लघु स्मृति का मतलब होता है हम किसी चीज़ को 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार या 10 बार पढ़ते हैं, केवल आंशिक, यानी कुछ समय के लिए पढ़ते हैं। वो होती है लघु स्मृति, छोटी याददाश्त। उसको हम कम समय तक याद रख पाते हैं। लेकिन जो दूसरी स्मृति होती है वो होती है दीर्घ स्मृति, यानी बड़ी याददाश्त। जिस चीज़ को हम बार बार कुछ समय के बाद फिर से दोहरान करते रहते हैं, फिर समय दिया, फिर दोहरान किया, इस प्रकार से ये जो प्रक्रिया है वो काफ़ी लंबे समय तक चलती रहती है। 6-7 महीने हो जाते हैं उसको रिवाइज करते करते। तो हमें वो सारी चीज़ें क्या है, ऑटोमेटिकली याद होने लग जाती हैं। तो आपको क्या करना है, इनका रिवीजन करना है बार बार। यह नहीं है कि रोजाना लग रहे हैं हम उसको, रोजाना की आवश्यकता नहीं है। एक बार जब हमको ये पढ़ लिया, उसके बाद 2 दिन का गैप दे दीजिए, फिर उसको रिवाइज कर दीजिए। इस प्रकार ये चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिक याद हो जाती हैं। लेकिन उससे भी बेहतर अब हम बता देते हैं आपके लिए किस किस प्रकार से आपको याद करनी है। तो 7 चरणों में पूरा किया गया है। और 7 चरण कौन कौन से थे वो मैं आपके लिए बताने वाला हूँ। हम नंबर डाल लेते हैं क्रम से, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। 7 चरण हुए हमारे। तो 7 चरणों में हमने क्या डाल लिया है, क्रम डाल लिया है। अब क्रम के हिसाब से हम राजस्थान के एकीकरण है उसको पढ़ने वाले हैं। अब हम कहते हैं साहब हमको राजस्थान के एकीकरणों के नाम ही याद नहीं होते हैं। हमको क्या याद नहीं होते हैं, राजस्थान एकीकरण के 7 चरणों के नाम याद नहीं होते हैं। नाम याद होंगे, क्यों नहीं होंगे, अब हम बताते हैं कैसे होंगे। देखिए इसके लिए एक ट्रिक है। राजस्थान के एकीकरण को याद करने के लिए कि एमपी से बस राजस्थान आ गई। एमपी से बस राजस्थान आ गई। एमपी से बस कहाँ गई, राजस्थान। हम किसके एकीकरण की बात कर रहे हैं, राजस्थान के एकीकरण की। तो बस भी कहाँ रही है, राजस्थान। तो हम क्या कर रहे हैं, एमपी से बस को कहाँ लेके आए हैं, राजस्थान। अब एम से बनेगा मत्स्य संघ। क्या बनेगा, अगर मैं कहूं तो एम से बन जाएगा मत्स्य संघ। पी से बनेगा पूर्व, पी से क्या बनेगा, पूर्व राजस्थान संघ। एम से मत्स्य संघ, पी से पूर्व राजस्थान संघ। और से बनेगा संयुक्त राजस्थान संघ, संयुक्त राजस्थान संघ। बै से बनेगा बृहद राजस्थान संघ। उसके बाद से बनेगा संयुक्त बृहद राजस्थान संघ। उसके बाद राजस्थान तो आ ही गया है। अब राजस्थान पूर्व राजस्थान संघ और फिर उसके बाद में उसको नाम दे दिया राजस्थान संघ। इसमें एक शब्द आया आ गई, उसको हम छोड़ देंगे। ये हमने केवल इसमें भाषा को बनाने के लिए उपयोग में लिया है। तो एम से बना मत्स्य संघ, पी से पूर्व राजस्थान संघ, से बना संयुक्त राजस्थान संघ, बै से बनेगा बृहद राजस्थान संघ और से बनेगा बृहद संयुक्त बृहद राजस्थान संघ। और उसके बाद राजस्थान संघ बन जाएगा। देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, पहले चरण का नाम क्या आया हमारा, एम से कौन सा बन गया, मत्स्य संघ। उसके बाद पी से बना पूर्व राजस्थान संघ। कौन सा बना,
पूर्व राजस्थान संघ बन गया। उसके बाद से बना संयुक्त राजस्थान संघ, संयुक्त राजस्थान संघ। उसके बाद बस में बार आए तो बृहद राजस्थान संघ बन गया, बृहद राजस्थान संघ। से बना संयुक्त बृहद राजस्थान संघ, संयुक्त बृहद राजस्थान संघ बन गया। उसके बाद राजस्थान यानी पूर्व राजस्थान संघ, पूर्व राजस्थान, और उसके बाद ये पूर्ण राजस्थान हो गया आपका। इस प्रकार ये 7 चरण हमारे वो कंप्लीट हो जाते हैं राजस्थान के एकीकरण के, केवल एक ट्रिक से। एक ट्रिक आपके सामने दिखाई दे रही है। एमपी से बस राजस्थान आ गई, एम से बना मत्स्य संघ, पी से बना पूर्व राजस्थान संघ, से बना संयुक्त राजस्थान संघ, ब से बन गया बृहद राजस्थान संघ, से बन गया संयुक्त बृहद राजस्थान। दोनों को जोड़ दिया है और उसके बाद राजस्थान है तो राजस्थान 2 चरणों में पूरा हुआ है, वो पूर्व राजस्थान नाम दिया और फिर उसके बाद में पूरा पूर्ण राजस्थान हो गया। इस प्रकार हमारे 7 चरणों के नाम है वो क्या हो जाते हैं, आपको याद हो जाते हैं। थोड़ा सा ट्रिक की ओर ध्यान देना। अब हम कहते हैं साहब ये जो चरण है 7, इनके हमें सन याद नहीं होते हैं, डेट याद नहीं होती है, माह याद नहीं होते हैं। तो उसके लिए भी हम क्या लेके आए हैं, एक ट्रिक लेकर के आए हैं। अब वो ट्रिक क्या है भाई साहब, उसको भी देख लीजिए आप। एक फ़ोन नंबर है, उसको याद करना है आपको, और ये फ़ोन नंबर समझ लीजिए उसका है। उसका किसका, अब ये आप सभी जानते हैं, मैं नहीं बताने वाला, नहीं तो डाउट करेंगे घर वाले सभी के साहब ये नंबर किसका बता दिया। तुम तो ये समझ लीजिए फ़ोन नंबर किसका है, उसका है, और ये हमको रटना ही रटना है ये नंबर तो। और वो नंबर क्या है मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। वो नंबर है 18 25 18 30 15 26 और 1। 18 25 18 30 15 26 1। ये फ़ोन नंबर किसका है, उसका है, और ये हमें याद रखना है, आजीवन याद रखना है, क्योंकि हमारा उससे क्या पढ़ने वाला है, काम पढ़ने वाला है। हम उससे बात करने वाले हैं, और बात क्या करने वाले हैं, हम राजस्थान के एकीकरण की बात करने वाले हैं। गलत मत ले जाओ। तो बात कर रहे हैं हम यहाँ पर 18 25 18 30 15 26 1। अब ऐसे ही लिख दीजिए इनको, 18 25 18 30 15 26 1। 1 नवंबर ही तो है हमारा राजस्थान एकीकरण का, तो हम कैसे भूल जाते हैं। हमको लास्ट में 1 लिखना है। 26 जनवरी 1950 को हमारा जो राजस्थान है वो संवैधानिक दृष्टिकोण से उसका नाम रख दिया गया राजस्थान, इसलिए हमने पूर्व राजस्थान कह दिया उसको। पूर्ण एकीकरण कब हुआ, 1 नवंबर 1956 को, इसलिए हम राजस्थान की बात कर रहे हैं। तो यह फ़ोन नंबर आपको याद हो गया होगा मेरे हिसाब से। अब साहब कहते हैं हमें साहब माह याद नहीं होते हैं, महीनों के नाम तो याद होते ही नहीं है। जैसे 18 मार्च 1948 है तो ये मार्च कैसे याद करेंगे, अप्रैल कैसे याद करेंगे, ये चीज़ें साहब हमको दिक्कत देती हैं। उसके लिए भी हम क्या लेके आए हैं, एक ट्रिक। क्या लेकर के आए हैं, ट्रिक। और उसकी ट्रिक क्या है भाई साहब, उसकी ट्रिक ये है, मामा अम्मा मंजन करो। क्या कर रहे हैं, मंजन कर रहे हैं भाई साहब। वो क्या कर रहे हैं, मंजन कर रहे हैं। अब देखिए साहब, मामा और अम्मा दोनों मिलकर बैठ रहे हैं और क्या कर रहे हैं, मंजन कर रहे हैं। और इसी से हमको क्या याद हो जाती है, हमारी ये जो महीने हैं वो याद हो जाते हैं। माह से बनेगा मार्च, उसके बाद फिर माह से बनेगा मार्च, आ से बनेगा अप्रैल, और उसके बाद फिर माह से बनेगा मार्च, फिर उसके बाद माह से बनेगा मई, और उसके बाद जनवरी, और फिर नवंबर। करो छोड़ दो, ये तो हमने केवल जोड़ने के लिए लगा दिया है, करो तो मामा अम्मा मंजन करो। माह से क्या बन गया, मार्च बन गया, फिर माह से क्या बना, मार्च बन गया, फिर आय से क्या बना, अप्रैल बन गया, फिर माह से क्या बना, मार्च बन गया, फिर माह से मई बन गया, फिर जैसे जनवरी बन गया, और उसके बाद नए से बन गया नवंबर। अब यहाँ में क्या दिक्कत आ रही है बताओ मुझको, कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है क्या, इसमें नहीं कर पाएंगे क्या याद हम,
तो राजस्थान के एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ। हमको चरण याद नहीं थे तो चरण के लिए हमने क्या किया, एक ट्रिक पढ़ी, एमपी से बस राजस्थान आ गई, जिसमें हमने पढ़ा एम से बना मत्स्य संघ, पी से बना पूर्व राजस्थान संघ, से बना संयुक्त राजस्थान संघ, और उसके बाद बे से बना बृहद राजस्थान संघ, से बना संयुक्त बृहद राजस्थान संघ, और फिर राजस्थान 2 चरणों में यानी पूर्व राजस्थान और राजस्थान संघ आपके सामने आ ही गया। उसके बाद हमें साहब इनकी डेट याद नहीं थी, तो डेट याद करने के लिए हमने एक मोबाइल नंबर बना लिया 18 25 18 30 15 26 1, और उसको हमने याद कर लिया। और उसके बाद में हमें माह के महीने याद नहीं थे, जो महीने होते हैं वो हमें याद नहीं थे, तो उसके लिए भी हमने एक ट्रिक बना ली, मामा अम्मा मंजन करो, यानी मामा और अम्मा दोनों क्या कर रहे हैं, मंजन कर रहे हैं, जिससे हमें पता चला कि मामा यानी मार्च हो गए, अम्मा में आया से अप्रैल बना, फिर मई से मार्च बन गया, और फिर मंजन आया तो मंजन से मई से मई बना, जैसे जनवरी, और नए से नवंबर बन गया। अब कहते हैं साहब हमने सन याद नहीं होते हैं, ये सन हमने कैसे याद होंगे, तो उसके लिए क्या करना है, आपको गुणा करना है, बस केवल ये ध्यान रखना। इसके लिए कौन सी ट्रिक काम आएगी, इसके लिए गुणा की ट्रिक काम आएगी। आप तो केवल इतना ध्यान रख लीजिए 1948 का गुणा हमें करना है 3 बार, 1949 का गुणा करना है हमें 2 बार, 1950 का गुणा करना है हमें 1 बार, और 1956 का भी हमें 1 बार गुणा करना है। ये केवल आपको इतना ध्यान रखना है। 1948 का गुणा 3 से किया तो 3 बार आ गया 1948, 1948, 1948। आपको बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी, 1% दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद 1949 आ गया साहब 2 बार, 1949 आ गया। यहाँ 1950 1 बार ही दे रखा है, केवल 1 बार हमें 1950 लिखना है, और 1956 भी कितने बार लिखना है, 1 बार। तो इस प्रकार आपकी ये डेट काम में आ जाती हैं, और इसी से आपके राजस्थान के एकीकरण के चरणों के नाम हो जाते हैं, और यहाँ पर उनका जो सन है, डेट है और महीने हैं वो आपके क्लियर हो जाते हैं। हमने ट्रिक कौन कौन सी पढ़ी हैं अभी तक, 4 ट्रिक पढ़ी हैं। एक ट्रिक ठिकानों की पढ़ी है, नकल, और उसके बाद में 4 ट्रिक हमने इसकी पढ़ी हैं राजस्थान एकीकरण के चरणों की। तो सबसे पहले चरणों के नाम, एमपी से बस राजस्थान आ गई। उसके बाद ट्रिक पढ़ी हमने, मोबाइल नंबर पढ़ा, जिससे हमको जो डेट हैं वो याद हो गई, कौन से दिन में ये चरण बना है। और उसके बाद ट्रिक से हमें महीनों के नाम याद हुए, मामा अम्मा मंजन करो, और उसके बाद ट्रिक हमने बनाई तो उससे सन हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। इस प्रकार राजस्थान के एकीकरण के 7 चरण, उनके नाम और उनके सन, डेट, महीने आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अब साहब दिक्कत आती है, बोले साहब हमें जो राजस्थान के एकीकरण हुए हैं चरणों के हिसाब से, उनमें साहब कौन कौन सी रियासतों को शामिल किया गया है, वो रियासत याद नहीं होती हैं हमें। और रियासत याद क्यों नहीं होंगी, रियासतें भी याद होंगी आपके लिए। तो रियासत याद कैसे होंगी, उसके लिए आपको क्या करना है, केवल थोड़ा सा ध्यान देना है। उसके लिए भी छोटी छोटी कुछ ट्रिक हमको पढ़नी पड़ेंगी। जैसे हम बात करें यदि, तो पहला चरण मत्स्य संघ है। अब मत्स्य संघ में कौन कौन से क्षेत्रों को शामिल किया गया है, तो केवल हमको अंग्रेजी की ओर ध्यान देना है। अंग्रेजी के लगातार 4 अक्षर पहले, ए बी सी और डी, ए बी सी और डी। ए से बन गया अलवर, बी से बन गया भरतपुर, और सी से क्या बन जाएगा, आप बताइए मुझे। तो सी से बन गया करौली, और डी से बन जाएगा आपका धौलपुर। इस प्रकार ये 4 रियासतें थी, और इनको क्या कर लिया गया, शामिल कर लिया गया प्रथम चरण में। तो ए बी सी डी आपके सामने हैं, इनमें 4 रियासतें थी जो आपको हमने लिखा दी हैं। इतना ही ध्यान रखना है। तो मत्स्य संघ में कौन कौन सी रियासतों को शामिल किया गया, क्वेश्चन सीधा आता है, और क्रम से लिखना है आपको, तो उसमें बता दिया जाएगा ए बी सी डी, ए बी सी डी आपको ध्यान रखना है। ए से अलवर, बी से भरतपुर, सी से करौली, और डी से धौलपुर। इस प्रकार 4 रियासतें बनती हैं। उसके बाद चलते हैं पूर्व राजस्थान संघ में कितनी रियासतों को जोड़ा गया, सबसे पहला ही क्वेश्चन ये होता है। तो पूर्व राजस्थान संघ में 9 रियासतों को जोड़ा गया। अब कौन कौन सी रियासतें थी वो 9, आपसे अगर नाम पूछता है तो उसके लिए हमको क्या करना है, एक ट्रिक की ओर ध्यान देना पड़ेगा। और वो ट्रिक क्या है, वो ट्रिक मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, और वो ट्रिक है प्रभु। अपन प्रभु लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लिखेंगे प्रभु। प्रभु
काकी साको झाड़ू बांटो। काकी साको क्या बांट रहे हैं? झाड़ू बांट रहे हैं भाई साहब। हमको इतना ध्यान देना है, प्रभु काकी साको झाड़ू बांटो, और इसी से हमारी 9 रियासत आपके सामने कंप्लीट आ जाएंगी। दूसरे चरण की जो 9 रियासतें उनकी बात कर रहा हूँ। कौन कौन सी रियासतें साहब हम ध्यान देंगे तो देखिए, प्रभु, प्र से बनेगा प्रतापगढ़। कौन सा बनेगा? प्रतापगढ़। बू से बनेगा बूंदी। कौन सा बनेगा? बूंदी। अब काकी सा में जो का आ रहा है उसको छोड़ दीजिए आप, ये वाले को हम छोड़ देंगे, लेकिन की आ रहा है, की से बनेगा किशनगढ़। क्या बनेगा? किशनगढ़। ये साहब किशनगढ़ हो गया हमारा। उसके बाद सा आ रहा है तो सा से बनेगा शाहपुरा या शाहपुर। शाहपुरा हो गया साहब। कितनी रियासत हो गई? प्रभु यानी प्रतापगढ़, बूंदी, काकी की से बना किशनगढ़, सा यानी शाहपुरा। आगे चलते हैं, क्या आ रहा है? को से बनता है कोटा। क्या बनेगा? कोटा। क्या बांट रहे हैं? झाड़ू। झा से बनेगा झालावाड़। क्या बन जाएगा? झालावाड़। डू से बनेगा डूंगरपुर। क्या बन जाएगा? डूंगरपुर। और बांटो तो बा से बन जाएगा बारा, और टो से बन जाएगा टोंक। अब देख लीजिए 9 रियासत हुई है कि ना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितनी रियासतें हो गई? 9 रियासत हो गई। तो प्रथम चरण में 4 रियासतें, दूसरे चरण की अगर हम बात करें तो 9 रियासतें आ गई। 9 रियासतों को याद करने की ट्रिक है, प्रभु काकी सा को झाड़ू बांटो। केवल एक शब्द छोड़ना है, बाकी सबसे कोई ना कोई रियासत है उसका निर्माण हो रहा है। प्रे से बना प्रतापगढ़, बू से बना बूंदी, का को छोड़ दीजिए, फिर पकड़ लीजिए काकी में की लगा हुआ है उसको। की से बनता है किशनगढ़ और सा से बन जाएगा शाहपुरा। उसके बाद को से बनेगा कोटा, झा से बनेगा झालावाड़, डू से बना डूंगरपुर, बा से बना बारा और टो से बना टोंक। इस प्रकार हमारी दूसरे चरण में 9 रियासतों को शामिल कर लिया गया। तो ये आपकी दूसरी रियासतें, दूसरे चरण की जो रियासतें वो भी हो जाती हैं कंप्लीट। इस प्रकार आपसे अगर रियासतों के नाम पूछे तो वो हमको याद करते हुए चलना है। अब हमें साहब चलना है तीसरा जो चरण है उसका जो निर्माण हुआ है वो कैसे कैसे हुआ है। तो देखिए, दूसरा चरण है पूर्व राजस्थान संघ। तो पूर्व राजस्थान संघ यहां लिख दीजिए, और इसमें जोड़ दिया गया था उदयपुर को। किसको जोड़ दिया गया? उदयपुर को। इस प्रकार तीसरे चरण में 10 रियासतें हो गई। अब तुम कहेंगे साहब 10 रियासत कहाँ गई? क्योंकि पूर्व राजस्थान संघ को बनाने के लिए कितनी रियासतें जोड़ी गई? 9, और इसमें एक और जोड़ दी। कौन सी रियासत? उदयपुर। कितनी रियासत हो गई? 10। तो ध्यान रखना आप, अब यहाँ पर हमको तीसरा चरण बनाने के लिए क्या किया? दूसरे चरण में एक रियासत को और जोड़ दिया गया जिसका नाम था उदयपुर। इसलिए तीसरे चरण में कितनी रियासतों को शामिल किया गया? 10 रियासतों को शामिल किया गया, और उसमें एक रियासत 9 के बाद में उदयपुर को जोड़ दिया गया। इस प्रकार आपकी ये तीसरी जो चरण है राजस्थान का वो कंप्लीट हो गया। अब साहब ध्यान देते हैं साहब चतुर्थ चरण कैसे होगा? तो चौथा चरण भी ऐसे होगा। हमने कौन सा बढ़ाया? अभी संयुक्त राजस्थान संघ बनाया तीसरा चरण। अब संयुक्त राजस्थान हमने ब्रज राजस्थान संघ बनाना है अब हमें। तो हम सबसे पहले क्या लिख देंगे यहाँ पर? संयुक्त राजस्थान संघ। प्लस इसमें हमें जोड़ने हैं 3JB। क्या जोड़ने हैं? 3JB। और इससे हमारा जो चरण होगा वो कंप्लीट हो जाएगा बृहद राजस्थान संघ, यानी संयुक्त राजस्थान में हमने 3JB। अब तुम कहेंगे साहब ये 3JB का मतलब क्या है? तो मैं बता देता हूँ, हमारे पास है जो है आपको। अब वो कौन कौन सी चीज़ें?
3J का मतलब है यहाँ पर J से बनेगा जैसलमेर, J से बनेगा जोधपुर, जैसलमेर, जोधपुर, और एक बन जाएगा आपका J से जयपुर, और B से बन जाएगा बीकानेर। तो इस प्रकार हमारी ये 4 और रियासत और जुड़ गई साहब संयुक्त राजस्थान में। तो बृहद राजस्थान संघ का क्या हो गया, निर्माण हो गया। कौन कौन सी जोड़ दी हमने, 3JB, यानी J से बना जैसलमेर, J से जोधपुर, J से जयपुर और B से बीकानेर। और इस प्रकार हमारा हो गया चौथा चरण कंप्लीट, बृहद राजस्थान संघ। और बृहद राजस्थान संघ बनाने के लिए हमने क्या किया, जो तीसरा चरण था उसमें हमने 3JB को जोड़ दिया, यानी कि 3J और B, यानी जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर और बीकानेर को जोड़ दिया। और इससे हमारे 4 चरण हो गए कंप्लीट। अब चलते हैं 5वें चरण का निर्माण कैसे होगा साहब। तो 5वें चरण का भी ऐसे ही होगा। हमने यहां से उतार लिया बृहद राजस्थान संघ, बृहद राजस्थान संघ प्लस, भाई चौथा चरण है उसी को तो उतारेंगे हम 5वें चरण को बनाने के लिए। तो इसमें हम किसको जोड़ देंगे, पहले चरण को जोड़ देंगे। कौन सा बना रहे हैं हम, 5वां चरण बनाने। अब इसको याद रखने के लिए क्या करेंगे हम, 5 + 1 = 6, या सॉरी यहाँ पर 4 + 1 = 5 हो जाएगा। 5वां बना रहे हैं हम, सॉरी, 4 + 1 = 5। 5वां चरण बनाने तो हम क्या करेंगे, चौथे चरण में पहले चरण को जोड़ देंगे और 5वां आपका निकल के आ जाएगा। यानी ABCD को जोड़ दिया मैंने यहाँ पर, ABCD। इस प्रकार आपका ये चरण है वो हो जाएगा कंप्लीट। अब ABCD मैंने आपको पहले ही बता दिए। तो हमने क्या किया है, चौथे चरण में और ये पहले चरण को जोड़ दिया है, और ये आपका 5वां चरण है वो हो गया कंप्लीट। अब देखिए 6वें चरण को याद करने के लिए क्या करेंगे हम, 6वें चरण को याद करने के लिए जो आपका बृहद राजस्थान संघ है, सॉरी संयुक्त बृहद राजस्थान संघ है, संयुक्त बृहद राजस्थान संघ प्लस इसमें एकमात्र रियासत को जोड़ा गया और उसका नाम था सिरोही। कौन सी रियासत, सिरोही। लेकिन सिरोही के एक क्षेत्र को छोड़ दिया गया और वो था माउंट आबू और देलवाड़ा तहसील। तो माउंट आबू और देलवाड़ा को छोड़ दिया गया, माउंट आबू को छोड़ दिया गया सिरोही की, और देलवाड़ा इनको छोड़ दिया गया, और बाकी सिरोही को अपने 6वें चरण को बनाने के लिए 5वें चरण में जोड़ दिया। तो ये हमको ध्यान रखना है विशेष तरीके से। तो सिरोही की, माउंट आबू और देलवाड़ा तहसीलों को छोड़ करके बाकी हमने क्या कर दिया, सिरोही को 5वें चरण में जोड़ दिया, जिससे हमारा 6वां चरण है वो कंप्लीट हो गया। अब 7वें चरण की बारी आई। तो 7वें चरण में क्या किया, जो पूर्व राजस्थान संघ है, पूर्व राजस्थान संघ प्लस एक रियासत थी हमारी अजमेर मेरवाड़ा। कौन सी थी, अजमेर मेरवाड़ा, इसको जोड़ दिया गया। फिर एक थी हमारी जो माउंट आबू में से सॉरी सिरोही में से छोड़ी गई थी, माउंट आबू और दिलवाड़ा, और एक क्षेत्र था मध्य प्रदेश का क्षेत्र था सुनील टप्पा, उसको हमारे राजस्थान में जोड़ दिया, और राजस्थान का क्षेत्र था सिरोंज क्षेत्र, जिसको मध्य प्रदेश में जोड़ दिया गया। तो यहां एक और लिख लीजिए, सुनील टप्पा, सुनील टप्पा। ये MP का था लेकिन इसको राजस्थान में जोड़ दिया गया, और जो राजस्थान का था सिरोंज क्षेत्र उसको मध्य प्रदेश में जोड़ दिया गया था इस समय। और इस प्रकार हमारे 7 चरण कंप्लीट हो जाते हैं। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूं पूरे को, आप गौर से देखना थोड़ा सा। यानी 7 चरणों में विभाजित किया गया है। पहले हम बात करें राजस्थान के एकीकरण है, उसकी प्रारंभ की जो प्रक्रिया 18 मार्च 1948 से प्रारंभ हुई यहां से, और कहां तक पहुंची, 1 नवंबर 1956 तक।
कितने चरणों में बांटा? 7 चरणों में। कितनी रियासतें थी? 19 देशी रियासतें थी और 3 ठिकाने थे। 3 ठिकाने कौन कौन से थे? उसके लिए हमने ट्रिक पढ़ी, नकल, यानी नीमराणा, कुशलगढ़ और लावा। नीमराणा कहाँ पड़ता है? अलवर में। कुशलगढ़ कहाँ है? बांसवाड़ा में। लावा कहाँ है? टोंक में। वर्तमान टोंक में स्थित है। प्रारंभ में ये जो था वो जयपुर में शामिल था, लेकिन इसको बाद में फिर इसमें जोड़ दिया गया। उसके बाद हमने 7 चरणों की हमने बात की। 7 चरणों को याद करने के लिए हमने क्या किया? एक ट्रिक बनाई, और ट्रिक थी हमारी एमपी से बस राजस्थान आ गई। एमपी से बस कहाँ गई? राजस्थान। एम से बना दिया हमने मत्स्य संघ, पी से बनाया पूर्व राजस्थान संघ, से बनाया संयुक्त राजस्थान संघ, बै से बनाया बृहद राजस्थान संघ, से बनाया संयुक्त राजस्थान संघ, और फिर राजस्थान आ गई तो हमने राजस्थान को 2 भागों में यहाँ पर लिख दिया, पूर्व राजस्थान और राजस्थान करके। उसके बाद डेट याद करने के लिए हमने मोबाइल नंबर तैयार किया, 18 25 18 30 15 26 1। इस प्रकार ये मोबाइल नंबर आपको याद आया। उसके बाद हमने एक ट्रिक बनाई जो इसके महीने थे उनको याद करने के लिए, और वो थी मामा अम्मा मंजन करो। उसके बाद हमने ये आपको महीने याद हो गए। उसके बाद ट्रिक बनाई हमने इन सनों को याद करने के लिए। 1948 का गुणा 3 से किया, 1949 का 2 से किया, और फिर 1950 का 1 से किया, और 1956 का 1 से किया। उसके बाद रियासतों को याद करने के लिए हमने कुछ ट्रिकों का सहारा लिया, और जैसे मान लीजिए यहाँ पर पहली जो चरण की मत्स्य संघ की जो रियासतें थी उसमें 4 रियासतों को जोड़ा गया, और उनको मैंने ABCD के रूप में लिखा है, और उनका नाम भी मैंने यहाँ पर आगे लिख दिया। उसके बाद दूसरे चरण की रियासतें थी, 9 रियासतों को जोड़ा गया। वो कौन कौन सी थी वो मैंने ट्रिक बनाई यहाँ पर। प्रभु काकी साको झाड़ू बांटो, जो आपके सामने हैं उनके पूरे नाम, प्रभु काकी साको झाड़ू बांटो के। उसके बाद में मैंने जो तीसरा चरण बना रहे थे तो दूसरे चरण में हमने उदयपुर रियासत को जोड़ दिया। तीसरा चरण हमारा संयुक्त राजस्थान संघ बन गया। अब चौथा चरण बनाने के लिए क्या किया? संयुक्त राजस्थान संघ में हमने 3JB को जोड़ दिया। जे से बना जैसलमेर, जे से बना जोधपुर, जे से बना जयपुर, और बी से बीकानेर। ये मैंने आपके लिए लिख दिया। उसके बाद में हमने 5वां चरण बनाने के लिए क्या किया? चौथे चरण में यानी बृहद राजस्थान संघ में किसको जोड़ दिया? पहले चरण को जोड़ दिया, यानी 4 + 1 बराबर हमने 5 का निर्माण कर दिया। चौथे चरण में हमने पहले चरण को जोड़ दिया। ये चौथा चरण था हमारा, और ये पहला चरण था। इस प्रकार हमने कौन सा बना दिया? 5वां चरण बना दिया। अब हमने 5वें चरण के बाद में 6वें चरण को बनाने के लिए क्या किया? 5वें चरण में हमने एक रियासत थी सिरोही, जिसकी माउंट आबू और दिलवाड़ा तहसील को छोड़ करके हमने क्या किया? पूरे सिरोही को मिला दिया, और इससे हमारा कौन सा चरण कंप्लीट हो गया? 6वां चरण कंप्लीट हो गया। और 7वें चरण में हमने क्या किया? जो छोड़े गए भाग थे उनको हमने लिख दिया यहाँ पर 1 नवंबर 1956 को, यानी 6वें चरण में हमने जो क्षेत्र छोड़े गए थे उनको जोड़ दिया, यानी अजमेर मेरवाड़ा है उसको जोड़ दिया, माउंट आबू और दिलवाड़ा को जोड़ दिया, और सुनील टप्पा क्षेत्र को जोड़ दिया। और इस प्रकार ये 7वीं जो हमारा चरण था एकीकरण का वो आपका कंप्लीट हो गया। अब सीधा क्वेश्चन आता है इनमें से ये कौन से चरण का नाम है और उसकी स्थापना कब की गई, और उसमें कौन कौन सी रियासतों को जोड़ा गया है। ये सीधा क्वेश्चन आता है। अजमेर मेरवाड़ा एक चीफ कमिश्नर क्षेत्र था उस समय, तो एक चीफ कमिश्नर क्षेत्र था, चीफ कमिश्नर क्षेत्र, और इसका नाम था अजमेर मेरवाड़ा। क्या था? अजमेर मेरवाड़ा। तो इस चीफ कमिश्नर क्षेत्र को कौन सी रियासत में कौन से चरण में जोड़ा गया? तो वो 7वें चरण में जोड़ा गया। और सिरोही के छोड़े हुए क्षेत्रों को भी 7वें चरण में जोड़ा गया, और सुनील टप्पा ये 7वें चरण में जोड़े गए। अब ये तो आपका एकीकरण है वो कंप्लीट हो जाता है। एक चीज और बता देता हूं, ये जो मत्स्य संघ है इसको जो नाम दिया गया मत्स्य संघ, वो दिया गया था कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी के द्वारा दिया गया। ये एक ही आदमी है, और इसने क्या किया? मत्स्य संघ को यानी पहले चरण का नाम दिया मत्स्य संघ। और ये सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि जो मत्स्य संघ है उसका नामकरण किसने किया? तो वो किया था कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी ने किया। अब इसमें बात आती है साहब, कुछ उपराज प्रमुख हुए, कुछ राज प्रमुख हुए, कुछ प्रधानमंत्री हुए, कुछ उद्घाटन करने वाले लोग हुए, और एक महाराज प्रमुख हुए। वो कौन से हैं उनके लिए भी मैं आपको आगे बताने जा रहा हूं, तो आप देखिए इनको।
हाँ, तो देखिए उसके बाद चलते हैं हम राजस्थान के एकीकरण में। अब कुछ क्वेश्चन आते हैं कि साहब प्रत्येक चरण का कोई ना कोई उपराज प्रमुख रहा है या राज प्रमुख रहा है या महाराज प्रमुख हुआ होगा या उद्घाटनकर्ता कौन हुआ है साहब चरण का, प्रत्येक चरण का प्रधानमंत्री कौन कौन हुए हैं, तो उनके लिए भी दिक्कत देने वाली बात नहीं है। एक ही बार में सारी चीज़ आपको यहाँ पर कंठस्थ कराई जाएगी। तो देखिए सबसे पहले राजस्थान के एकीकरण में उपराज प्रमुखों की अगर हम बात करें तो उपराज प्रमुख कौन कौन हुए उसकी अगर हम बात करें तो चलते हैं। उसके लिए भी हमने एक ट्रिक बनाई है आपके लिए, और वो ट्रिक क्या है याद करने के लिए, उभी भूमा और यहां लग दीजिए क्यू यानी 3, इसकी जो घात हो जाएगी वो 3। अब तुम कहेंगे साहब ये कैसे याद होगा साहब, उभी भूमा ही मतलब क्या है, तो बिल्कुल है, पहले चरण का जो उपराज प्रमुख हुआ वो हुआ उदयभान सिंह, उदयभान सिंह। उसके बाद हुए भीम सिंह, उसके बाद हुए भूपाल सिंह, और उसके बाद हुए मान सिंह, और फिर मान सिंह ही उपराज प्रमुख यहाँ पर रहे हैं। तो मान सिंह और उसके बाद मान सिंह, इसलिए मैंने आपको ये लिखाया है एम क्यू यहाँ पर, यानी कि वहाँ पर क्यू। तो उभी भूमा हमारी एक ट्रिक है और ये बता रही है कि कौन कौन से उपराज प्रमुख हुए राजस्थान के एकीकरण के समय। तो पहला जो हुआ पहले चरण में वो हुआ उदयभान सिंह, दूसरे चरण में भीम सिंह, तीसरे में हुआ भूपाल सिंह, चौथे में मान सिंह, पांचवें में मान सिंह, छठवें में मान सिंह, सातवां चरण तो आपका राजस्थान बन ही गया था। इसलिए यहाँ पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है ये उपराज प्रमुख जो थे वो कौन कौन से चरण में कौन कौन बनाया गया था, वो उभी भूमा क्यों, तो आपको ये ट्रिक है वो ध्यान में रखनी है। उसके बाद चलते हैं हम राज प्रमुखों की अगर बात करें तो राज प्रमुखों में हमने एक छोटी सी ट्रिक बना रखी है आपके लिए, और वो ट्रिक क्या है कि राजस्थान के कौन कौन से राज प्रमुख हुए हैं, तो वो है टीबी बीवी। दो चीज़ें आपको बहुत परेशान करेंगी जीवन में, एक टीबी जो बीमारी हो जाती है तो वो आपको जीवन भर दुख देती है, और एक बीवी जो बीवी आ जाती है तो वो भी, अब मुझे नहीं पता है वो सुख देती है दुख देती है भाई, मैं इससे वाकिफ नहीं हूँ। तो आपको सिर्फ केवल क्या करना है, हमको ट्रिक याद करना है, और ट्रिक याद करने के लिए क्या करेंगे हम, टीबी बीवी को बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देंगे। अब टी से बनाएगा यहाँ पर, पहला है तेज सिंह, तेज सिंह। अब देखिए टी से आपका तेज सिंह, ये ट्रिक आप इतना है कि आपको कभी भी ये दिक्कत नहीं देंगे, आपको याद रहेंगी, ये ऐसी ट्रिक है। देखिए उपराज प्रमुख है, अब कौन कौन से चरण में उपराज प्रमुख हुए हम वैसे तो याद नहीं कर सकते हैं, रट्टा ही भली मार लेंगे, लेकिन वो कुछ समय के लिए याद रहेगा। लेकिन हमको जो राज ये चीज़ें हैं ये लंबे समय तक याद रखनी है, तो उसके लिए हम क्या करना पड़ता है, अपनी खुद की मेहनत से कुछ ट्रिक, आप अपनी भी ट्रिक बना सकते हो अगर चाहो तो, ये नहीं है कि इन्हीं ट्रिकों पे चलो, लेकिन क्या है अधिकांशतः ये ट्रिकें सेम सेम होती हैं। तो टी से बना तेज सिंह, बी से बनेगा यहाँ पर बहादुर सिंह, बहादुर सिंह। उसके बाद बी से बन जाएगा भीम सिंह, और उसके बाद चौथा फिर बी से बन जाएगा भीम सिंह। इस प्रकार हमारी ये जो ट्रिक है टीबी बीबी, ये आपके कितने राज प्रमुख बताए उन्होंने, 4 राज प्रमुख बताए, और उसके बाद में फिर महाराज प्रमुख का जो है वो पद दायित्व आ गया था। और यहाँ पर एकमात्र महाराज प्रमुख हुए हैं जो 5वें चरण में आए थे, और उनका नाम था, राजस्थान के एकमात्र आजीवन रहे महाराज प्रमुख, उनका नाम था भूपाल सिंह। क्या नाम था, भूपाल सिंह। ये एकमात्र महाराज प्रमुख रहे हैं राजस्थान के जो आजीवन महाराज प्रमुख रहे, उसके बाद में जो कि 5वें चरण में बने थे, और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। भूपाल सिंह एकमात्र महाराज प्रमुख थे हमारे। उसके बाद चलते हैं उद्घाटनकर्ता, कौन कौन से चरण का उद्घाटन किस किस ने किया। इसके लिए बहुत सिंपल ट्रिक है और वो आपको रटनी नहीं है, वो वैसे ही आपको गाना सा गाना है, गौड़गिल चाचा पटेल, आपको इस प्रकार से वो याद रखना है। क्या रखना है, गौड़गिल चाचा पटेल, गौड़गिल
चाचा पटेल, यानी ये उद्घाटनकर्ता रहे हैं हमारे, और ये उद्घाटनकर्ता आपको ऐसे ही याद रखने हैं। तो देखिए पहला जो चरण का उद्घाटन किया था वो किया था एन.वी. गॉडगिल ने, एन.वी. गॉडगिल। दूसरे चरण का भी किसने किया? एन.वी. गॉडगिल ने। तीसरे चरण का किया था, चाचा किसको कहते हैं हम? हमारे भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री, स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन हुए? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जिनको हम चाचा कहते हैं। और पटेल, पटेल किसको कहते हैं हम? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये साहब हमारे उद्घाटन करता रहे 4 चरणों के, प्रारंभिक 4 चरणों के, जो आपके सामने हैं। यानी गॉडगिल गॉडगिल चाचा पटेल, आपको एक गाने की लाइन है, ये याद रखनी है। उसके बाद चलते हैं प्रधानमंत्रियों की ओर। और प्रधानमंत्री कौन कौन हुए? तो आपको केवल और केवल इतना ध्यान रखना है, कुमावत, असावा, वर्मा, शास्त्री। इसी से आपको पूरा याद हो जाएगा। यानी कि शोभाराम कुमावत, उसके बाद में गोकुल लाल असावा, और उसके बाद में तीसरा है मणिकलाल वर्मा, उसके बाद चौथा हीरालाल शास्त्री। यही रहे साहब, हीरालाल शास्त्री फिर प्रधानमंत्री रहे। और उसके बाद में फिर राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री जो बने वो भी कौन बने थे? हीरालाल शास्त्री ही बने थे। तो ये हमको क्या करना है? ध्यान रखना है। इस प्रकार से ये आपके उपराज प्रमुख हो जाते हैं। उभी भूमा क्यू, यानी कि उदयवान सिंह, भीम सिंह, भूपाल सिंह, और उसके बाद मान सिंह। उसके बाद राज प्रमुख अगर बात करें तो टी.बी. बीवी आपको जीवन भर दुखदाई देंगे, तो ध्यान में रखना है आपको ये बात। और टी से तेज सिंह बना, बी से बहादुर सिंह, और बी से फिर भीम सिंह, और फिर भीम सिंह। और एकमात्र महाराज प्रमुख रहे राजस्थान के, वो रहे भूपाल सिंह, वो भी आपके सामने है। उद्घाटन करता अगर पूछे जाते हैं तो गॉडगिल चाचा पटेल आपके सामने है ट्रिक। और उसके बाद में प्रधानमंत्री अगर पूछे तो कुमावत असावा वर्मा शास्त्री, यानी शोभाराम कुमावत, गोकुललाल असावा, मणिकलाल वर्मा और हीरालाल शास्त्री। आपके इस प्रकार से ये सब प्रधानमंत्री रहे। अब बात आती है कि सबसे पहले 7वें संविधान संशोधन के द्वारा इन सभी को हटा करके राज प्रमुख, उपराज प्रमुख और महाराज प्रमुख को सबको बंद कर दिया गया 7वें संविधान संशोधन के द्वारा 1 नवंबर 1956 को। और देश में कौन सा चालू कर दिया? राज्यपाल का पद सृजित कर दिया। किसका कर दिया? राज्यपाल का पद सृजित कर दिया। कब कर दिया? 7वें संविधान संशोधन द्वारा, 7वें संविधान संशोधन द्वारा। और राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन बने? तो राजस्थान के प्रथम राज्यपाल बना दिया गया फिर श्री गुरुमुख निहाल सिंह को। तो इस प्रकार से हमारे ये राज्यपाल का पद सृजित हो जाता है 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 को, क्योंकि उस समय राजस्थान का गठन हो गया और 7वें संविधान के संशोधन के द्वारा इन सभी पदों को हटा करके एकमात्र पद रख दिया राज्यपाल का। और राजस्थान के जो राज्यपाल बने प्रथम वो थे श्री गुरुमुख निहाल सिंह। और एक शब्द और आ जाता है, क्योंकि हमने एक चरण पढ़ा है 30 मार्च 1948 वाला, तो राजस्थान दिवस जो मनाया जाता है वो 30 मार्च को मनाया जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये भी आप ध्यान रखना। राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 30 मार्च को राजस्थान दिवस है वो मनाया जाता है। इस प्रकार आपके राजस्थान का एकीकरण है वो पूरा हो जाता है। इसमें अब फिलहाल कोई भी चीज़ आपको बची नहीं है, लेकिन अगर ऐसा लगता है कि कोई चीज़ और रह गई हो तो आप कमेंट कर सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में जा कर के। और आपका राजस्थान का एकीकरण है वो आपके सामने है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये हमने बनाया है। कुछ बच्चों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी कि राजस्थान एकीकरण को थोड़ा शॉर्टली समझाया जाए, तो आपको ट्रिक दी गई हैं, उन ट्रिकों का आपको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना है। बहुत सरल ट्रिक हैं, आपको एक ही बार में याद होंगी। और हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं कि आपका जो एग्ज़ाम है
राजस्थान पुलिस हुआ, एसटीसी, बीएड या सभी प्रकार के जितने भी प्रतियोगी जो आपके जो होने वाले कंपटीशन जो एग्ज़ाम हैं उन सब में यह बहुत काम आता है। तब और उनके लिए हमारी तरफ से आपको शुभकामनाएं। इसको आप याद कीजिए। अगला कोई टॉपिक होगा तो और बताइएगा, उसको हम बहुत सरल भाषा में लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।